हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ज्ञान यात्रा जीके। आज के शॉर्ट्स में हम जगन्नाथ यात्रा के बारे में पढ़ेंगे, जो अभी 16 जुलाई से स्टार्ट हुई है 27 जुलाई तक। तो हम जगन्नाथ यात्रा के बारे में जितनी भी उसकी हिस्ट्री है, उस सारी चीज़ों के बारे में इस छोटे से शॉर्ट्स में हम जानेंगे। जगन्नाथ यात्रा जो कहाँ पर होती है, पूरी ओडिशा में होती है। अगर इसके पृष्ठ इतिहास की बात करें तो वार्षिक उत्सव, यह त्यौहार हर साल आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता है। यहाँ पर 3 मुख्य देवताओं की पूजा होती है, जिसमें है भगवान जगन्नाथ, उसके बड़े भाई बलभद्र और उसकी बहन सुभद्रा की रथ यात्रा क्या है निकाली जाती है। इसी के साथ अगर हम राजा इंद्रयुम्न की बात करें तो पौराणिक कथों के अनुसार मालवा के राजा इंद्रयुम्न ने ही जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, वे मूर्तियों की स्थापना करवाई थी। ठीक है, ये नाम किसने, कौन थे वो? राजा इंद्रयुम्न थे। जनजाति मूल्य, भगवान जगन्नाथ को मूल रूप से आदिवासी समाज के मुखिया विश्व वासु द्वारा नील माधव के रूप में पूजा की जाती है, यानी कि भगवान वही है, उनके नाम कौन सा है? नील माधव के रूप में उनकी पूजा की जाती है। सेकंड, अगर हम बात करें कि प्रमुख अनुष्ठान और परंपराएं की, तो स्नान पूर्णिमा, यात्रा से पहले देवताओं को 108 घड़ों के पवित्र जल से क्या है, स्नान करवाया जाता है। इसी के साथ अगर हम एकांतवास की बात करें, मतलब कि पहले स्नान होगा उनका, उसके बाद उनका एकांतवास होता है, जिसमें क्या होता है कि स्नान के बाद भगवान को 15 दिनों के लिए बीमार पड़ जाते हैं, यानी बीमार हो जाते हैं, एकांत कक्ष में रहते हैं। इस दौरान उन्हें विशेष जड़ी बूटियों का काढ़ा चढ़ाया जाता है। इसके बाद जो थर्ड नंबर की प्रक्रिया है वो है छेरा प्रहंगा। पुरी के राजा सोने की झाड़ू से रथों की यात्रा की सफाई करते हैं। ठीक है, रथों के जो जहां से वो रथ निकलते हैं, वो जो रास्ता होता है, उस रास्ते की सफाई की जाती है सोने की झाड़ू से। इस रस्म से क्या सीख मिलती है कि भगवान के लिए सब क्या है, सम्मान है। और यहाँ पर ऐसे ये फ्लो चार्ट में दिया गया है कि नील माधव के रूप में जानते हैं, विष्णु द्वारा पूजा होती है, फिर राजा इंद्रयुम्न, जगन्नाथ मंदिर का निर्माण हुआ और जगन्नाथ यात्रा निकालेगी। सबसे पहले स्नान पूर्णिमा होगी, एकांतवास, फिर छेरा पेरुंग, फिर आरंभ हो जाती है। नेक्स्ट है छेरा पनरा, ये हमने पढ़ा था कि सोने की झाड़ू से क्या है, वो रास्ता साफ किया जाता है। नेक्स्ट है गुड़ीचा मंदिर, तीनों रथ मुख्य मंदिर से निकलकर, जो उनका मेन मंदिर है, वहां से निकलकर अपनी मौसी के घर जो गुड़ीचा मंदिर जाते हैं, वहां पर 7 से 9 दिन के लिए वो रुकते हैं। इसी के साथ फिर नेक्स्ट है हमारा बहुड़ा यात्रा, जहां पर क्या होता है, गुड़ीचा मंदिर में रुकने के भगवान की मुख्य मंदिर में वापसी की यात्रा को बहुड़ा यात्रा कहते हैं। यानी कि गुड़ीचा मंदिर जो वो अपनी मौसी के घर रुकते हैं, वो 7 से 9 दिन के लिए, उसके बाद वो वहां से वापिस आते हैं अपने जो उनका जो मेन मंदिर है उन वहां पर। तो वो कौन सा है? बहुड़ा यात्रा है, जहाँ क्या है, वो वापिस आते हैं। इसके साथ है नया निर्माण, हर साल अक्षय तृतीया से नीम के पेड़ों की लकड़ी से 3 बिल्कुल नए रथ तैयार किए जाते हैं। इसके साथ पहला रथ है नंदी घोष का, यह स्वयं भगवान जगन्नाथ का रथ है, जिसमें क्या है, 16 पहिए हैं। इसी के साथ आता है ताल ध्वज का, यह बड़े भाई बलभद्र का रथ है, जिसमें कितने पहिए होते हैं? 14 पहिए होते हैं। और थर्ड नंबर पे है द्रप दलन का, जिसमें क्या है, उसकी बहन सुभद्रा का रथ होता है, जिसमें क्या होते हैं, 12 पहिए होते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना।